आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो भैया कलकत्ता में क्या हो रहा है, अगर आप कोलकाता केस के बारे में बोलेंगे तो आपको भी नोटिस आ सकता है। 280 नोटिस भेजे गए हैं, एक अरेस्ट हुआ है। खैर वो जो अरेस्ट हुआ था, मैं ये बिल्कुल नहीं, वो गलत भी थे, ठीक है। जो स्टूडेंट ने 21 साल की बच्ची थी, वो शायद बच्चा था बच्ची थी, उसने जो ट्वीट किया या इंस्टा पे जो डाला वो सही नहीं था, ठीक है। उसने कहा कि ममता बनर्जी को असैसिनेट करने का, तो वो दैट्स रॉन्ग, वो मैं किसी भी तरीके से कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बिल्कुल ये बड़ी बात है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है और कलकत्ता पुलिस जो है वो नोटिस भेज रही है। देखिए एक चीज़ है, मैं भी इस बात पे यकीन करता हूँ कि आइडेंटिटी रिवील ना की जाए। नाम या आइडेंटिटी ये लॉ में नहीं है, लॉ में है, कानून में है, तो आइडेंटिटी रिवील मत करिए। बट हर एक चीज़ पे नोटिस, छोटी छोटी बात पे नोटिस, तो ये सही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे भाई यहाँ पे जो पीड़ित के वकील हैं, विक्टिम के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जो उस दिन हॉस्पिटल में इतने लोग घुस गए, हिंसा हुई, उस पर टीएमसी के काफ़ी लोग थे। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो घुसे उस दिन हॉस्पिटल में हिंसा हुई, उस पर डीएफआईवाई के लोग थे, बीजेपी के लोग थे। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। ये यहाँ पे तड़ातड़ कोलकाता पुलिस नोटिस भेज रही है कि वीडियो हटाइए, ट्वीट हटाइए, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, किसी को भी। बहुत ही सेंसिटिव केस है। डेवलपमेंट की बात करें हम, क्राइम अफेयर्स में इसमें डेवलपमेंट में बात करेंगे कि आखिरकार ये केस कैसे आगे बढ़ा, इस केस में और क्या हुआ। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन क्राइम अफेयर्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे, उसको सब्सक्राइब करें। और बाकी हमारे यूपीएससी कोर्सेज ही हैं, कल तक सेल है तो आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। एक आंसर राइटिंग का कोर्स है और एक लक्ष्य बैच है, तो पर्सनलाइज्ड हमारी गाइडेंस है आपको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हो ये रहा है कि ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया। मुझे नहीं पता वो प्रोटेस्ट किसके लिए कर रही है। संजय रॉय 12,000 रुपये महीना की सैलरी पाता था, 12,500 के करीब वॉलंटियर्स हैं। क्यों है सिविक वॉलंटियर्स? क्या उनके रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं? कथित तौर पे ये जो राक्षस है संजय रॉय, ये पता है क्या करता था? ये एक धंधा चलाता था, दलाल टाइप का था। ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता था, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता था। बताइए, पुलिस के बैरक्स में इसका आना जाना, इतनी छूट किसने दी? आम तौर पे ये जो वॉलंटियर्स होते हैं ना, ज़्यादातर जितने हैं, क्या आपने उनकी जांच की? कहीं ना कहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ जो है अपने इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। वो आते ही इसलिए हैं ताकि इनको फायदा मिल सके। भाई पुलिस हमारे लिए काम करती है, वो हमारे लिए है, हमारी नौकर है, याद रखिए। आप समझ रहे हैं? जनता के नीचे सब काम कर रहे हैं, जनता सर्वोपरि। लेकिन भारत में कुछ उल्टा ही है। कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। तो यहां पे कलकत्ता पुलिस जो है वो सोशल मीडिया पे तड़ातड़ दे आर क्रैकिंग, ठीक है। और मिस इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर दे रहा है, या अगर मान लीजिए कि आइडेंटिटी रिवील करा, आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहिए, मैं भी सहमत हूं, ये गलत है। आइडेंटिटी रिवील किसी हाल में नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जूनियर डॉक्टर की, तो उनको नोटिस भेजी जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 23 साल सेकेंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट को प्रोवोकेटिव, उसने इंस्टा पे तड़ातड़ वो शेयर किया कि ममता बनर्जी सीएम, उनको असैसिनेट कर दो, तो दैट वाज नॉट गुड, वो सही नहीं था। आप समझ रहे हो? तो इसलिए उनको नोटिस भेजे, उनको अरेस्ट किया गया इनफैक्ट। हालांकि घंटों भर में उनको बेल मिल गई, तुरंत बेल मिल गई। और 280 नोटिस, मतलब एक तरीके से यहाँ पे, वैसे तो टीएमसी के जो नेता हैं वो बहुत पार्लियामेंट में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर जब अपने ऊपर बात आती है तो कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे दिखता नहीं। तो बात इतनी सी है कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। कलकत्ता में जो हुआ है ये आज से नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ये हॉस्पिटल जो है, सीबीआई ने जब से केस को टेक ओवर किया है, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। आप समझ रहे हो? देयर आर मेनी थिंग्स जो कि चौंकाने वाली चीज़ें, चाहे वो संदीप घोष, 13 घंटे पूछताछ की संदीप घोष के साथ, चाहे वो संदीप घोष है चाहे और हो, ढेरों बातें जो है वो सामने आ रही हैं और काफ़ी कुछ चौंकाने वाला है, राइट। तो ये चीज़ है। स्टूडेंट को बुक किया कि इसने ब्रीच ऑफ पीस केस में प्रोवोकेट किया। 24 घंटे के अंदर अंदर 7 नोटिस भेजे गए हैं, ठीक है, SFIDYFYI लीडर्स को, ठीक है। और बोला है कि आप
तुरंत पुलिस के सामने जो है वो आई। संडे को 2 डॉक्टर्स कुणाल सरकार और सुबर्णो गोस्वामी इनको समन किया गया कि बताया गया इनके लिए कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स जो हैं वो ये फैला रहे हैं। डॉक्टर गोस्वामी कहते हैं कि मुझे कोलकाता साइबर पुलिस से एक लेटर मिला है और नोटिसेस बताते हैं कि मुझे 3 बजे आना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है जो हम जिसकी बात कर रहे थे वो फादर ने कंफर्म की है। ओके, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजाधर, उनको भी नोटिस मिला है कलकत्ता पुलिस से। अब उनको बोला गया है कि हालांकि बाद में ये क्लैरिफाई किया पुलिस ने कि मेरा अपीयरेंस अब इट्स नो लॉन्गर। अब देखिए, अरेस्ट तो वैसे कलकत्ता में हुआ, लेकिन नोटिसेस MP, UP, कलकत्ता हर जगह जा रहे हैं, राजस्थान, तो हर जगह नोटिस जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नोटिस जो है यहाँ पे सिर्फ कलकत्ता में ही भेजे जा रहे हैं, बंगाल में ही भेजे जा रहे हैं, हर जगह भेजे जा रहे हैं। जो राज्यसभा MP सुखेंदु शेखर रॉय, उनको भी नोटिस 2 बार भेजा। बीजेपी को नोटिस, बीजेपी के नेताओं को नोटिस जो है वो भेजा गया। बीजेपी लीडर फॉर्मर MP लोकेट चैटर्जी को इनको समन किया गया। सो देयर आर मेनी नोटिसेस दैट इज बीइंग सेंट टू एवरीवन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन, राइट। तो हमको समझना क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आइडेंटिटी नहीं रिवील करे, नाम मत रिवील करे, ये सही बात है, ये मैं भी बोलूँगा। दूसरी चीज़ ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये आवाज़ को बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पॉर्च केस में क्या हुआ, सब बरी हो गए, है ना। ढेरों ऐसे केसेस है ना जो आते हैं चले जाते हैं। राव IAS में क्या हुआ? तो ये समझना है कि यहाँ पे जो लीडर्स हैं या जो प्रशासन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। मैं जैसे कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो डिरेल हुई उसकी आप रिपोर्ट पढ़िए, उसमें लिखा है कि एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। हम एक्सीडेंट का वेट करते रहते हैं। वो 5 सिंह तोमर में डायलॉग नहीं था कि अरे जब तक 2-3 मरेंगे नहीं तब तक पुलिस क्यों जाएगी? तो वही कहते हैं उस समय, फिर मतलब उस मूवी में इरफान जब मरे तब आए, जब हमारा लाश गिरे तब आए। तो हमारे यही कि जब कुछ बहुत बड़ा नहीं होता तब तक कोई नहीं आता। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी केस के लिए जो भी अपडेट्स है हम बात करेंगे क्राइम अफेयर्स पे। थैंक यू सो मच। क्योंकि संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा और उसमें बहुत सच सामने आ जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।